उतनी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है ना। तो ये जो भजन है इसके शब्द इस प्रकार हैं। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों? प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर। ऐसे लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं और कहाँ रूप गोस्वामी हैं। कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले को था गेला गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु एक काले अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं अथवा अनले पसीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि कोथा गिले पावो, गुणों के भंडार गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीता संगे जे कई लो विलास, जितने संगीत है भगवान के, उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। धन्यवाद। तो लोकनाथ गोस्वामी के बारे में जो है हम सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो ब्रज लीला में ये हैं लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामी। ब्रज लीला में कौन है? लीला मंजरी हैं, है ना। भगवान की जो प्रेयसी श्रीमती राधा है, उनकी सेवा में मंजरियाँ सबसे ज़्यादा निकट हैं मंजरियाँ। तो लीला मंजरी हैं ये, हैं। इनको कहा गया है इनके बारे में लोकनाथा के गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा। जो गौर लीला में लोकनाथ गोस्वामी हैं वो पहले ब्रज लीला में कौन थी? लीला मंजरी थी। ये गौर गणोद्देश दीपिका में 187वां श्लोक संख्या है। तो महाप्रभु की नवदीप लीला में वही लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। इनका जन्म हुआ था 1483 में। कब हुआ? 1483 में। और चैतन्य महाप्रभु जन्म कब हुआ था? है? चैतन्य महाप्रभु जन्म कब हुआ? 1486 में। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म से भी कितने साल पहले? 3 साल पहले इनका जन्म हुआ है। 1483 में इनका जन्म हुआ। तो पूर्व बंगाल के यशोहर जनपद के अंदर तालखेड़ा ग्राम में इनका जो है प्रादुर्भाव हुआ था। पिता का नाम था श्री चक्रवर्ती पद्मनाभ। क्या नाम था? श्री चक्रवर्ती पद्मनाभ इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था श्री सीता देवी। क्या नाम? श्री सीता देवी। हाँ। तो पद्मनाभ चक्रवर्ती जो इनके पिता थे, अद्वैताचार्य के द्वारा स्थापित अद्वैत परिषद के प्रारंभिक छात्र थे। अद्वैताचार्य ने एक अद्वैत परिषद स्थापित किया था, यानी एक स्कूल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। एक स्कूल पाठशाला, उसका नाम रखा था अद्वैत परिषद। उसमें सबसे पहले बैच में ये थे पद्मनाभ चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य के विद्यार्थी, सबसे पहले विद्यार्थी, सबसे पहले बैच में पद्मनाभ चक्रवर्ती। इनके पिता अद्वैत परिषद के सबसे पहले हैं प्रारंभिक छात्र। कुछ समय विद्यालय में प्रतिदिन शिक्षा आरंभ और अवसान के कुछ समय के लिए संकीर्तन करना आवश्यक था। ऐसा होना चाहिए सब स्कूलों में, कॉलेजों में, कि कुछ देर के लिए संकीर्तन हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह
शिक्षा के प्रारंभ में संकीर्तन हो और शिक्षा के अंत में संकीर्तन हो, अनिवार्य है। तो जो भी शिक्षा मिलती है किसी भी पाठशाला में, संकीर्तन पहले होना चाहिए, शिक्षा के पहले और शिक्षा के बाद भी। श्री पद्मनाभ जब तक रहे इसमें पूरा सहयोग देते रहे। तो छात्र भी थे अद्वैत आचार्य के और सहयोगी भी थे। सहयोगी का मतलब है कि जो दूसरे छात्र हैं तो उनके साथ जो है जो कुछ व्यवस्था करनी है, तो ये जो है पद्मनाभ चक्रवर्ती इनके पिता क्या करते थे, पूरा सहयोग करते थे, है ना, अद्वैत आचार्य का सहयोग करते थे, है ना। प्रतिदिन के अभ्यास और श्री नाम संकीर्तन के कारण भाव रस सागर में डूबने लगे। अब बिना अपराध के नाम हो, बिना अपराध के अगर नाम हो तो फिर क्या होता है, भाव की दशा आ जाती है। और भाव की दशा में क्या है, रोमांच, कंप, अश्रु, तरंग, ये सब जो है भाव की तरंग। तो पद्मनाभ चक्रवर्ती जो है भाव के धरातल पर आ गए, रोमांच, कंपन, अश्रु। संकीर्तन में क्या होता है उनको, रोमांच, कंपन, अश्रु, है ना। और शिक्षा समाप्ति के बाद, जब शिक्षा समाप्त हो गई इनकी, अद्वैत परिषद को पूरा कोर्स कर लिया, शिक्षा समाप्ति के बाद ये संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान बन गए। उद्भट विद्वान साहित्य, संस्कृत साहित्य के अद्वैताचार्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई, तो कितनी बड़ी बात है ना। सबसे पहले छात्र अद्वैताचार्य के, अब जितने भी साल लगे उस कोर्स में, तो सबसे बड़े विद्वान, उद्भट विद्वान के रूप में माने जाते थे। और श्री पद्मनाभ के समान उनकी पत्नी परम वैष्णवी विदुषी थी। विद्वान पुरुष को बोलते हैं और स्त्रीवाचक होता है विद्वान का विदुषी। तो जो श्री सीता देवी जो उनकी पत्नी थी वो परम वैष्णवी थी और विदुषी थी। एक तो वैष्णव होना फिर विद्वान होना, तो उसमें क्या हो गया, बहुत बड़ी बात होती है। उसी प्रकार से इनकी पत्नी भी जो है वैष्णवी थी और परम विदुषी भी, है ना। तो परम विदुषी थी। आरंभ से ही लोकनाथ पूर्ण प्रतिभा संपन्न बालक थे। और इनके घर में लोकनाथ ने जन्म लिया, ये मंजरी, भगवान की मंजरी ने इनके घर में जन्म लिया, है ना। तो और भी बड़ी बात है ना। तो ये भी जो है कैसे थे, प्रतिभा संपन्न। कई बच्चे जो है प्रतिभाशाली होते हैं, बचपन से ही प्रतिभाशाली होते हैं। तो प्रतिभा संपन्न बालक थे। इन्होंने पिताजी से ही काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण सब सीखा। ये किसी और पाठशाला में नहीं गए। लोकनाथ गोस्वामी अपने पिता से ही सीखा, अपने घर में ही, है। और समुचित शिक्षा के पश्चात वेद, वेदांग और भागवत शास्त्र के विधिवत अध्ययनार्थ अद्वैताचार्य के समीप नवद्वीप की यात्रा की। फिर पिताजी से जो है आदेश प्राप्त किया अद्वैताचार्य से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए। पिताजी की आज्ञा से श्रीमद् भागवत के पहले का जितना भी अध्ययन था अपने पिता से प्राप्त कर लिया, और फिर पिता की आज्ञा से अद्वैताचार्य के पास आए भागवत का अध्ययन करने के लिए। पद्मनाभ के पूर्ण निर्देश, स्नेह संबंध के कारण अद्वैताचार्य ने इन्हें अपने समीप रखकर कृष्ण लीला ग्रंथ, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन कराया। अद्वैताचार्य के बहुत मित्र थे पद्मनाभ चक्रवर्ती, इसलिए उनकी मित्रता के कारण अपने मित्र के पुत्र को, लोकनाथ को, अद्वैताचार्य ने विशेष अध्ययन कराया। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और भी शास्त्रों का अध्ययन कराया। तो समय भगवान चैतन्य भी अद्वैत परिषद के एक छात्र थे। तो लोकनाथ गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु एक साथ सहपाठी अध्ययन थे। तो वैष्णव वेश आचरण में रुचि देकर आचार्य अद्वैत प्रभु ने लोकनाथ को मंत्र शिष्य बनाकर इन पर अनुकंपा की, मंत्र दीक्षा भी दे। अद्वैताचार्य ने इनको, लोकनाथ को मंत्र दीक्षा दे दी, अपना मंत्र शिष्य बनाया है। तो इनके मंत्र गुरु कौन है, अद्वैताचार्य। किसके मंत्र गुरु, लोकनाथ गोस्वामी के मंत्र गुरु अद्वैताचार्य हैं। और विशुद्ध भागवत धर्म इन्हें गौरांग देव के हाथों सौंपा, है ना। फिर भगवान चैतन्य के हाथ में सौंपा है। लोकनाथ अद्वैताचार्य ने भगवान चैतन्य के हाथों सौंपा। और महाप्रभु का भी इन पर अपार स्नेह था, जहाँ जाते अपने साथ रखते। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते तो उनको अपने साथ में रखते। तो गंगा तट में विहार करें या पूर्व बंगाल की यात्रा
लोकनाथ इनके साथ रहते थे छाया की तरह। ये छाया साथ में होती है ना, छाया की तरह चैतन्य महाप्रभु साथ में रहते थे लोकनाथ। अब पिता माता का जब अदर्शन हो गया, अप्रकट हो गए, लोकनाथ के पिता माता अप्रकट हो गए, है ना, तो फिर संसार को त्याग करके सन्यासी हो गए, तो गोस्वामी, तो गोस्वामी सन्यासी हो गए, संसार को त्याग करके सन्यासी हो गए, तो मतलब विवाह नहीं किया ना। और ऐसे नवद्वीप में इनके साथी गौरांग चंद्र ने सांसारिक जनों को नवीन संकीर्तन भावधारा प्रदान की। अब भगवान चैतन्य जो है अब क्या करते हैं, नवद्वीप में संकीर्तन कर रहे हैं ना, तो विशेष संकीर्तन, तो लोग पागल हो गए। भगवान चैतन्य जो है संकीर्तन में लोगों को पागल कर रहे हैं, एक बड़ा संकीर्तन आंदोलन है। तो लोकनाथ भी उस धारा में आए स्नान करने के लिए। भगवान चैतन्य की इस जो संकीर्तन आंदोलन की धारा है, इसमें वो भी जो है आए, शामिल हुए। तो ये जो है 1509 ईस्वी का जो है मार्गशीर्ष महीना था, जब ये मिलने आए भगवान चैतन्य से, तो 1509 ईस्वी मार्गशीर्ष महीना था। तो भगवान चैतन्य संन्यास लेते हैं 1510 में। 1510 में चैतन्य महाप्रभु 24 साल के हो जाते हैं, है ना। तो जब भगवान संन्यास लेते हैं उसके 1 साल पहले ये मेरे लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले, है ना। मार्गशीर्ष का महीना था, है ना। तो फिर एक बार अपनी प्रारंभिक पंडित परिषद के आचार्य अद्वैत आचार्य के समीप भी पहुँचे, अद्वैत आचार्य के भी निकट पहुँचे, जहाँ अद्वैत परिषद में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, है ना। आचार्य ने इन्हें गौरांग देव के चरणों में पहुँचा दिया। अद्वैत आचार्य ने समर्पित कर दिया कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रहो हमेशा। और अब चैतन्य महाप्रभु भी नटखट निमाई नहीं थे। निमाई पंडित बहुत पहले चंचल थे, चंचल स्वभाव के थे, तो किसी वैष्णव को देखते थे तो उसको पकड़ लेते थे और शब्द का अर्थ पूछते थे कि मुक्ति का अर्थ बताओ, कभी किसी शब्द का अर्थ ये अर्थ बताओ, और जब अर्थ बताए तो चैतन्य महापुरुष का खंडन करते थे। तो सब वैष्णव जो है सोचते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि इसको निमाई पंडित को वैष्णव बना दो, अगर वैष्णव बन जाए तो हम पाखंडियों की फिर जो है सिर फोड़ सकते हैं। पाखंडी लोग बहुत निंदा करते हैं कीर्तन की, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित उस समय बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु ने निमाई पंडित को वैष्णव बना दे। तो अब गया की यात्रा से जब आए चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल अब बदल गए। अब तो जो है केवल कृष्ण के विरह में, कृष्ण के विरह का जो है अनुभव करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो उस समय जो है हाँ कृष्ण कहकर रोते हुए उनकी आँखें जो है क्या हो जाती हैं, अश्रु की धारा, आँखों से सुधारा बहती, हाँ कृष्ण कह करके हैं। अब निमाई पंडित ऐसे हो गए। और लोकनाथ ने इनके इतने अनुपम रूप की कल्पना भी नहीं की थी, कैसा रूप है निमाई पंडित का, है ना। यद्यपि प्रभु से 2 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े, 3 साल बड़े थे, तथापि प्रभु का ये उद्दाम प्रेम आवेश दर्शन कर अपने को रोक ना सके और रोते हुए श्री चरणों में गिर पड़े। बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया चैतन्य महाप्रभु ने। तो जब देखा कि अब तो जो है मुझे आत्मसमर्पण करना है, तो चरणों में गिर गए, चरणों में गिर पड़े। और गौरांग देव ने भावावेश में चरणों में पड़े हुए लोकनाथ को अपने हाथों से उठा करके छाती से लगाया। और ये जो है अब दीनता करने लगे, दीनता दीनता करने लगे। क्या, किस तरह की दीनता, कि मुझे अपने चरणों में रखो, अपनी सेवा में रखो, ये दीनता जो है अब करने लगे। और प्रभु ने अपने समीप बिठा करके नवद्वीप में अवतार का सारा वृत्तांत सुनाया, मतलब एकांत, जो कि सबको नहीं बताते। नवद्वीप में मेरा अवतार किस लिए हुआ है, पूरा अपना वृत्तांत इनको बताया। मतलब कितना अंतरंग है चैतन्य महाप्रभु, कितने निकट, एकांत में बैठा करके अपना अवतार का रहस्य सुनाया। और लोकनाथ को जो है समझते देर न लगी, तो एकांत में भगवान ले गए लोकनाथ को और कहने लगे, लोकनाथ तुम मेरी ओर देखकर वृंदावन जाओ, अब मुझे देख करके तुम वृंदावन जाओ। अभी तो भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए,
निमाई पंडित को छोड़ना नहीं चाहते। ये निमाई पंडित कहते हैं तो मेरी ओर देख करके वृंदावन जाओ। वहाँ कुछ दिनों पश्चात रूप सनातन आएंगे, गोपाल भट्ट आएंगे, उनके साथ रह करके ब्रज की लीलाएं और विलुप्त लीला स्थलियों का उद्धार करना है आपको, है ना। तो ब्रज के जो 6 गोस्वामी हैं, जिनके नाम हम हमेशा जानते हैं, लेते हैं, है ना, तो उन्होंने ब्रज के जो लुप्त लीला स्थलियाँ हैं उनका पता लगाया। लेकिन ये जो है लोकनाथ गोस्वामी उन 6 गोस्वामियों से भी पहले ब्रज में आए। लोकनाथ गोस्वामी और इनके साथ भूगर्भ गोस्वामी, ये 2 गोस्वामी, तो कुल मिलाकर 8 गोस्वामी। लेकिन हम लोग 6 गोस्वामी ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृष्णदास कविराज को मना कर दिया था कि मेरा नाम जो है चैतन्य चरितामृत में नहीं आना चाहिए। अब चैतन्य चरितामृत अगर इनका नाम नहीं आएगा तो भूगर्भ गोस्वामी का भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि भूगर्भ गोस्वामी इनके ही सेवा में रहते। तो ये 2 गोस्वामियों का नाम जो है आता ही नहीं है, 6 गोस्वामियों का ही नाम आता है ना। इनके अंदर ऐसी विनम्रता थी। तो भगवान क्या कहते हैं कि आप जो है वृंदावन जाइए और कुछ दिनों बाद आप अकेले नहीं रहो। अभी तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, अभी तो अकेले रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या आएंगे? रूप आएंगे, सनातन आएंगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी आएंगे, तो उनके साथ में आप जो है विलुप्त लीला स्थलियों का उद्धार करना। और मैं भी शीघ्र संन्यास धारण करने वाला हूँ। भगवान ने क्या कहा? जय हो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, और कौन है? पंचतत्व की जय हो, जय हो। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं जल्दी संन्यास धारण करके संन्यास वेश से हरिनाम संकीर्तन को जो है वितरण करूँगा, मुक्त हस्त वितरण करूँगा। पतितों को, नीचों को, सबको जो है हरिनाम संकीर्तन मुक्त हस्त से वितरण करूँगा, और कलयुग का भार उतारूँगा। तो भगवान ने किसको कहा? ये किससे कहा? लोकनाथ गोस्वामी से कहा, एकांत में कहा, एकांत में। किसी को नहीं पता कि भगवान संन्यास लेंगे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी से कहते हैं वृंदावन जाओ तुम और मैं जो है संन्यास लूँगा। तो गौरांग देव की आंतरिक भावना से लोकनाथ को समझने में देर नहीं लगी कि प्रभु शीघ्र ही ये सांसारिक बंधन त्याग करके सन्यासी होने वाले हैं, और ये जो उनके बाल इतने सुंदर जो केस हैं वो नहीं रहेंगे सिर में। तो ये सोच करके निरंतर आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान मुंडित होंगे तो भगवान के इतने सुंदर जो केस हैं, भगवान के केसों की 3 विशेषताएं हैं, काले हैं और चिकने और घुंघराले। भगवान के जो केस हैं तो काले और घुंघराले और चिकने, है ना। तो ये नहीं रहेंगे सिर में, है ना। तो इससे ही जो है कुल निरंतर आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और रोते बिलखते भगवान के चरणों में गिर पड़े। अंतर्यामी गौरांग देव ने लोकनाथ को उठा करके हृदय से लगाया और कहने लगे, लोकनाथ इतने धीर ना बनो, मैं जिस कार्य के लिए इस धराधाम पर आया हूँ वो इस अवस्था में रहकर नहीं हो सकता। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था है? गृहस्थ के आश्रम में रह करके वो कार्य नहीं हो सकता। कौन सा कार्य? संकीर्तन फैलाना है ना। तो इस गृहस्थ आश्रम में रह करके नहीं हो सकता। ब्रजांगनाओं के विशुद्ध राग का वर्णन बिना गृह त्याग किए नहीं हो सकता। मैं इसी माघ में घर छोड़ने वाला हूँ। माघ में, मार्गशीर्ष में मिले थे, मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष के बाद कौन सा महीना आता है? कार्तिक, अगहन, पौष और फिर माघ, तो 2 महीने बाद। मार्गशीर्ष के बाद अग्रहायण, है ना। मार्गशीर्ष तो अग्रहायण ही है, अग्रहायण को ही मार्गशीर्ष बोलते हैं, है ना। अग्रहायण के बाद कार्तिक, अगहन, मार्गशीर्ष है, अगहन,
तो कुंवर का अर्थ है अगहन। पौष आएगा फिर माघ है, तो माघ में भगवान चैतन्य जो है संन्यास लेंगे। तो भगवान के 2 महीने बाद ही मैं संन्यास लूँगा, इसी माघ में घर छोड़ने वाला हूँ। ये परम गोपन वृत्तांत है, किसी को नहीं बता रहा हूँ, तुमको ही बता रहा हूँ। 2 महीने बाद मैं क्या करूँगा, संन्यास लेने वाला हूँ, है ना। तुम श्री वृंदावन जाओ और मैं शीघ्र वहाँ पर आ रहा हूँ। भगवान ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ। लोकनाथ परम व्यथित हो गए और भगवान के उनके प्रिय पार्षदों के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और पंडित गदाधर गोस्वामी के शिष्य भूगर्भ को साथ लेकर हरि नाम ध्वनि करते हुए चल पड़े। इनके साथ में भूगर्भ गोस्वामी ये गदाधर पंडित के शिष्य, तो गदाधर पंडित ने अपना शिष्य भूगर्भ गोस्वामी को भी इनके साथ भेज दिया कि नवद्वीप से आना है वृंदावन, तो वो रास्ता अगर पूछना है तो हिंदी बोलने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत भाषा या बंगाली भाषा तो कौन समझेगा, हिंदी भाषा बोलने वाले भूगर्भ गोस्वामी। तो भूगर्भ गोस्वामी के साथ में लोकनाथ गोस्वामी अब नवद्वीप से चले कहाँ, वृंदावन के लिए, है ना। वृंदावन आ गए और वृंदावन उस समय एक गहन वन के रूप में था, कोई आवास नहीं। माधवेंद्रपुरी आए थे इसके पहले वृंदावन, तो एक मंदिर उन्होंने बनाया वो गोपाल जी का, जो गोवर्धन के ऊपर था उस समय, है ना। और पूरा वृंदावन जो है घोर वन था, है ना, घना जंगल था, कोई आवास नहीं। और श्याम तमाल के नीचे रुके और दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में बेमल होकर के उनकी लीलाओं का स्मरण करते और रोते और नाचते और गौरांग देव के चरणों में अपना मन लगाए थे। इधर महाप्रभु जो है 1511 में संन्यास धारण करते हैं। 1511 में संन्यास धारण किया और दक्षिण की ओर यात्रा की, भगवान ने दक्षिण की ओर यात्रा की 1511 में, है ना। तो संन्यास तो लिया था 1510 में ही संन्यास लिया था। 1511 में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की और यात्रा कावेरी नदी के स्थित श्रीरंगम में 4 महीने वेंकट भट्ट के घर में रुके भगवान चैतन्य, है ना। तो इस तरह से दक्षिण भारत में संकीर्तन की धूम मचा दी। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन फैलाया और लोकनाथ प्रभु को भी पता चला कि श्रीरंगम में भगवान रुके हैं, 4 महीने रुके हुए हैं, है ना। तो उनको पता नहीं था कि बरसात के 4 महीने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। 4 महीने जो रुके हैं वो कारण होता है कि उन दिनों बरसात में जो है सब रास्ते बंद हो जाते थे, क्योंकि पक्की सड़कें थी नहीं, सब कच्चे रास्ते थे। और कच्चे रास्ते क्या हैं, सब मिट्टी और कीचड़ से जो है सन जाते हैं, तो रास्ते सब बंद हो जाते हैं। तो 2 महीने वर्षा के, फिर 2 महीने शरद ऋतु के, जिसमें पानी सूखता है, तो 4 महीने की आवश्यकता है कि रास्ते बंद रहें। 2 महीने वर्षा के तो पानी बरसता है तो कीचड़ कीचड़, और 2 महीने सूखने में लगते हैं। वर्षा 2 महीने और 2 महीने शरद ऋतु, तो सूखने में लगते 2 महीने। 4 महीने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास से बिताने के बाद तो बाहर चले जाएंगे। इनको पता चला कि चतुर्मास भगवान वहाँ बिता रहे हैं, तो ये सोचा नहीं था कि इसके बाद चैतन्य महाप्रभु आगे चले जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, दक्षिण का आगमन सुन करके श्रीरंगम पहुँच गए। अब ये वृंदावन से पहुँचे श्रीरंगम, पैदल चलना सोचिए तो बहुत समय लग गया। तब तक चैतन्य महाप्रभु निकल चुके वहाँ। अब सोचिए उस समय कोई मोबाइल भी नहीं था और पैदल चलना, है ना। तो दक्षिण भारत श्रीरंगम पहुँचे और वहाँ प्रभु चले गए थे वहाँ से, हैं। और गोपाल भट्ट ने लोकनाथ को रोका। गोपाल भट्ट के घर में भगवान 4 महीने रुके थे, तो गोपाल भट्ट ने लोकनाथ गोस्वामी को रोका। गोपाल भट्ट जो है छोटे बालक थे। गोपाल भट्ट का जन्म हुआ था 1503 में, तो 1511 में गोपाल भट्ट कितने साल के थे, 8 साल। तो 8 साल के गोपाल भट्ट ने लोकनाथ जी को रोका और उनके साथ में जो है बहुत ब्रज के भावों की चर्चा की, ब्रज की लीलाओं की चर्चा की गोपाल भट्ट ने।
और दक्षिण यात्रा के पश्चात भगवान चैतन्य जो है अब कहाँ जा रहे हैं? ब्रज में जा रहे हैं। अब लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कि भगवान चैतन्य अब दक्षिण यात्रा के बाद अब वो ब्रज की यात्रा करेंगे तो मैं ब्रज में जाऊँ, है ना। तो जब ब्रज में चले तो सीधे वृंदावन आए, तब तक प्रभु वृंदावन से प्रयाग की ओर चले गए, है ना। तो कितना मुश्किल है मिलना किसी से। कोई समाचार अगर मिलता है तो कोई पैदल चलने वाला ही समाचार देगा, तो कहाँ से कितनी दूर आएगा पैदल जब उनको समाचार मिलेगा। और जब चलेंगे पैदल तो कितने दिन लगेंगे। उस समय तक महाप्रभु वृंदावन से भी चले गए, प्रयाग चले गए। तो बार बार यात्रा और प्रभु का दर्शन ना होना असह्य हो गया। तो प्रभु के प्रयाग जाकर के दर्शन करूंगा या तो शरीर त्याग दूंगा। अब प्रयाग की यात्रा सोच रहे हैं कि ब्रज से अब मैं जाऊं प्रयाग, और नहीं मिलेंगे दर्शन तो शरीर वहीं त्याग दूंगा, त्रिवेणी संगम में शरीर त्याग दूंगा, ऐसा सोचा है। तो लोकनाथ की दशा बदल गई। रात्रि को प्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया, महाप्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया कि मैं तुम्हें दर्शन क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम जो है तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तो पहले ही सोच लिया था कि अगर बाल नहीं रहेंगे सिर में तो कैसा, मतलब वो शोक हो रहा है कि बाल नहीं रहेंगे। अब देखेंगे कि सिर में बाल नहीं है, मुंड थे, तो भगवान जो है उनको दर्शन नहीं देना चाहिए। इसलिए वहाँ गए श्रीरंगम में, तो वहाँ से भगवान आगे बढ़ गए दक्षिण यात्रा में। और जब उन्होंने सुना कि वृंदावन आ रहे हैं तो वृंदावन आए, तब तक महाप्रभु प्रयाग चले गए। महाप्रभु तो चाहें तो मिल सकते हैं, और हृदय में उनका तो मोबाइल जो है हमेशा चालू रहता है भगवान का, और सब कुछ उनको पता है उनका, है ना। उनके पास जो है सब लाइव रहता है हर चीज़। लेकिन जानबूझ के भगवान उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं। और रात्रि में स्वप्न में आदेश दिया कि लोकनाथ मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया तो अब प्रयाग जाने की कोशिश मत करो, है, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम अब वृंदावन सीमा से बाहर मत जाओ। वृंदावन सीमा मतलब क्या है? ब्रज मंडल, 84 कोष का ब्रज मंडल। तुम्हारी सीमा यही है, 84 कोष के ब्रज मंडल के बाहर नहीं जाना, है ना। हाँ, अब मैं प्रयाग से सीधा नीलाचल जाऊंगा और वहाँ के समाचार तुम्हें देता रहूँगा, तुमको मेरे समाचार मिलते रहेंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान रहेंगे और भगवान जो है अपने समाचार लोकनाथ को देते रहेंगे। और लोकनाथ ने प्रभु के स्वप्न आदेश को मस्तक पर चढ़ाया और ब्रज में निवास करने लगे अज्ञात रूप से। अज्ञात रूप से मतलब किसी से मिलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, बिल्कुल अपना भजन, दिन रात भजन करना। एक कुटिया बनाई, भजन कुटीर, दिन रात भजन करना, है ना। और यहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब जो है वृंदावन जब आए तो फिर इनका स्नेह प्राप्त हुआ, इनके दर्शन हुए, स्नेह प्राप्त हुआ। और ग्रंथ की जो है रचनाओं में भी लोकनाथ गोस्वामी का बड़ा सहयोग मिला। रूप सनातन ग्रंथ भी लिखते थे, तो इनका लोकनाथ गोस्वामी का बहुत जो है सहयोग मिला। और ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है कि कितने लीला स्थलियाँ जो आजकल पता प्रचलित हैं नाम लीला स्थलियों के, तो लोकनाथ गोस्वामी के कारण लीला स्थलियों के नाम, है ना, ये सब। नहीं तो पहले गोवर्धन लोग जानते थे, यमुना जी जानते थे और ब्रज की रज जानते थे, यही 3 चीज़ें जानते थे, और लीला स्थलियाँ कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी के सहयोग से बहुत सी लीला स्थलियों का जो है प्रकाशन हुआ, है ना। तो बहुत बड़ी जो है ये जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। लोकनाथ गोस्वामी में बहुत बड़ा योगदान है। ब्रज का जो इस समय स्वरूप है लीला स्थलियों का जो पता है, अब जैसे मधुबन, भांडीरवन है, और लोहेवन, कामवन, पहले कुछ नहीं, 12 वन कभी पता नहीं था, है ना। 12 वन, 12 उपवन, 12 उपवन ना, इनका भी पता नहीं था। तो उन्होंने जो है सब कुछ जो है खोजे लोकनाथ गोस्वामी ने,
हैं। तो इनकी जो है महिमा बताई जाती है। श्री वृंदावन प्रियान वंदे श्री गोविंद पदाश्रितान श्रीमद काशीश्वरम लोकनाथम श्री कृष्ण दासकम, कि इनकी वंदना करता हूँ, है ना। इनके बारे में बताया गया है कि वृंदावन के जो प्रिय भक्त हैं, गोविंद के चरणों के आश्रित हैं, उनकी वंदना करता हूँ। एक तो काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे वो वृंदावन में आए, और लोकनाथ, दूसरे लोकनाथ, तीसरे श्री कृष्णदास कविराज, 3 के नाम जो है विशेष रूप बताए गए हैं। श्री वृंदावन के सर्वप्रथम विकास और ब्रज के विलुप्त 333 लीला स्थलियों का उद्धार इन्होंने किया। 333 लीला स्थलियाँ है ना, है। तो जैसे भगवान जो है कौन से स्थान में जो है मतलब गोकुल था जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है, जन्मदिन मनाया गया, है ना। मथुरा जहाँ जन्म स्थान हुआ वो स्थान भी, कंस का कारागार, ये भी पता लगाया है, गोकुल, और फिर नंदग्राम का पता लगाया है, और कहाँ कहाँ कौन से असुर मारे उनका पता, पूतना का वध हुआ, तो सब जो है इन्होंने 333 लीला स्थलियों का जो है पता लगाया इन्होंने, है ना। तो फिर ये जो है परम पावन छत्रवन जो गांव है, एक छत्रवन, अभी छत्रवन भी जो है एक वन है, लेकिन ये 12 महावन के अंदर नहीं आता, ये जो है 12 उपवन के अंदर छत्रवन भी है, जो छाता बोलते हैं, छाता गांव, तो छत्रवन है ना। तो 12 वन के अलावा 12 उपवन भी हैं, हाँ। तो छत्रवन में ये जो है उमराव गांव में एकांतिक भाव से निवास करने लगे, और वहाँ का किशोरी कुंड, एक किशोरी कुंड, ये भी नाम उन्होंने पता लगाया कि किशोरी कुंड यहाँ पर है। तो किशोरी कुंड के निकट जो है तमाल वृक्ष के नीचे अपना उन्होंने क्या बनाया, कुटिया बनाई। कुटिया साधन स्थली है, कुटिया भी नहीं कह सकते, साधन स्थली बनाई वहाँ पर, और अनन्य भाव से मानसिक सेवा करते थे। कोई अर्चा वगैरह था नहीं उनके पास, तो मानसिक सेवा करते थे। तो मन में ही भगवान को उन्होंने प्रकट कर लिया, कोई मूर्ति नहीं तो भगवान की मूर्ति मन में ही प्रकट कर ली है, और मन में ही सिंहासन प्रकट कर दिया, भगवान को बैठा दिया। मन में ही जो है माला बनाई, माला भगवान को पहना दी। मन में ही जो है आरती की थाली, है ना, आरात्रिक जो पंचदीप है, आरती के लिए सब मन में करते थे। साधन स्थली तमाल पेड़ के नीचे मन में ही जो है मानसिक सेवा, मानसिक सेवा करते थे, हैं। और कभी हा गौर, कभी राधा रमन कह करके विभोर हो जाते हैं। तो इनकी इतनी आरती, मतलब विरह, इतना ज़्यादा विरह, तो भगवान सहन नहीं कर पाए। तो स्वप्न में कहा कि तुम व्याकुल ना हो, किशोरी कुंड से मुझे निकाल करके मेरी पूजा करो। भगवान ने कहा कि मैं किशोरी कुंड में हूँ, मुझे निकालो और मेरी पूजा करो। भगवान का विरह इनको सता रहा था। तो मानसी पूजा में, मानसी पूजा तो करते थे, लेकिन तो भी 24 घंटे तो नहीं हो पाता ना, 24 घंटे भगवान साथ में तो नहीं रहते मानसिक सेवा में, है ना। तो 24 घंटे भगवान अगर साथ में रहें तो वो अलग बात है। तो भगवान ने क्या कहा, चिंता मत करो, किशोरी कुंड में मैं दबा पड़ा हूँ, मुझे निकालो और मेरी सेवा करो, और मुझे भूख लगी है। भगवान कहते मुझे भूख लगी है, मुझे निकालो और मुझे जो है कुछ खिलाओ। तो किशोरी कुंड से मुझे निकाल करके मेरी पूजा करो, बहुत दिनों से मुझे भूख लगी है, भूखा हो। पानी के अंदर भगवान भूखे पड़े, है ना, मैं भूखा हूँ, है ना। तो लोकनाथ जागे, किशोरी कुंड से विग्रह को निकाला, अभिषेक किया, और राधा विनोद के नाम से इनका स्थापना कर दी। राधा विनोद के नाम से स्थापना की, है ना। ये स्थापना कोई ऐसी स्थापना नहीं की जैसे यहाँ पर स्थापित हैं भगवान, अब इनको चलाया नहीं जा सकता, ऐसे नहीं है। स्थापना कर दी, लेकिन स्थापना क्या, हमेशा अपने साथ रखेंगे। जहाँ जाएंगे तो एक थैला, एक बड़ा थैला था, उसमें रख करके और गले में थैले को लटका करके चलते थे।
राधा विनोद को लेकर के। तो तुरंत भोजन बना करके भोग लगाया। भगवान ने सपने में कहा था, क्या कहा था? मैं कुशेर कुंड में पड़ा हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, तो क्या करो, निकालो और मुझे खिलाओ, है ना। तो उन्होंने भोग लगाया भगवान को और फूल जो है तोड़ करके उनकी सैया बनाई। सैया कहाँ है? कोई सैया नहीं, कोई पलंग नहीं, कोई बिस्तर नहीं, तो फूल तोड़ करके बिछाए, उसी में उनको लिटाया, खिलाया और लिटाया। पानी के अंदर तो सो भी नहीं पा रहे ना, पानी के अंदर पड़े थे, भूखे पड़े थे, है ना। तो भगवान को जो है लिटाया, सुलाया। तो पहले भक्तों को पहले से सो रहे हैं, हरि बोल, पहले से सो रहे हैं, भगवान को सुलाया। तो भगवान को सुलाओ, लेकिन तुम मत सो। लोकनाथ गोस्वामी ने भगवान को सुलाया, है ना, तुमको नहीं सुलाया, है? क्या सुना? कुछ भी नहीं सुना, हाँ, कुछ भी नहीं सुना। क्या सुना अभी? क्या बताया? लोकनाथ गोस्वामी ने भगवान को सुलाया और नामकरण किया। क्या नामकरण किया? राधा विनोद। राधा विनोद का मतलब क्या है? जो राधा का विनोद करने वाले, मनोविनोद करते हैं, राधा का जो है जो मनोरंजन करते हैं। तो राधा रानी नहीं साथ में, अकेले हैं, राधा विनोद अकेले हैं। राधा विनोद का मतलब है राधा का जो मनोविनोद करते हैं, है? तो ये भगवान जो है उनको लोकनाथ गोस्वामी ने कहाँ सुलाया, कैसे सुलाया, कहाँ सुलाया? फूल तोड़े और सैया बनाई, है? तो भगवान की मूर्ति को ऐसे मतलब सुलाया कि जमीन ना चुभे, जमीन ना चुभे। तो फूलों का जो है परत है वो भी काफ़ी मोटी होना चाहिए ना, फूलों की परत इतनी मोटी होनी चाहिए कि भगवान को लेटाएं तो जमीन की कठोरता उनको महसूस ना हो। तो काफ़ी फूलों को जो है किया था उनको, बड़ी परत बनाई फूलों की, काफ़ी फूल बिछाए, है ना। तो शयन किया, भगवान को शयन कराया। फिर पंखा भी चलाना है तो पत्तों का पंखा बनाया। पंखा वहाँ पर कहाँ है? जंगल में। पत्तों का पंखा बना करके झल रहे हैं, सुलाया और पंखा झल रहे हैं, है ना। अब सारा दिन अब राधा विनोद की पूजा में व्यतीत होता है, सारा दिन, अब और कोई काम नहीं, है? अब पूजा भजन कुछ नहीं, है? सेवा में व्यतीत हो रहा है। और कभी चीर घाट में चले जाते हैं, चलते रहते हैं। तो कोई मंदिर नहीं बनाया, राधा विनोद का स्थापना नहीं की है। स्थापना जो की थी तो केवल नाम की स्थापना की थी, नाम से, है। तो उनको तो अपने जो है रखते थे छाती में लटका करके थैला, और थैले में उनको रखते थे, तो छाती में लगा करके रखते। एक थैला था कपड़े का, उसके अंदर जो है उनको बैठ करके तो छाती में लगा करके चलते थे। अब कहीं जाते, कभी चीर घाट जाते, कभी रासस्थली जाते, कभी बकुल कदम के नीचे जाते, निधुवन में जाते, बंसीवट में जाते, धीर समीर के तट पर जाते। ये सब स्थान खोजे भी तो थे इन्होंने, सब स्थान खोजे भी थे इन्होंने, हैं। और जीर्ण शीर्ण बहिर्वास धारण करते। अपना जो बहिर्वास है वो बिल्कुल क्या है? जीर्ण शीर्ण है, फटे पुराने बहिर्वास। शरीर में क्या है? एक कौपीन और बहिर्वास, और कुछ कोई कपड़ा नहीं, और भी जीर्ण शीर्ण बहिर्वास धारण करते हैं। और अपने प्राण प्रिय राधा विनोद की प्राण से भी अधिक आराधना करते हैं। वर्षा में खुद भीग जाते हैं, राधा विनोद को भीगने नहीं देते हैं। अब पानी बरस रहा है तो छाती से लगा करके पीठ ऊपर कर लेते हैं, झुक जाते हैं कि उनको जो है बरसात की जो है पानी, बरसात का पानी ना आए उनके ऊपर, है। इस तरह से, हाँ, क्योंकि सर्दी हो जाएगी। ये जो भावना होती है भक्त की कि भगवान को सर्दी लग जाएगी, है ना। भगवान इस प्रकार से होते ही हैं कि जो तुम अपनी चिंता करते हो तो मेरी भी चिंता करो, उसी प्रकार से, है ना। तो इनको सर्दी लग जाएगी,
तो इसलिए बरसात का पानी इनको ना लगे, है ना। तो पेड़ के कोटर में छिपाते, पेड़ का कोटर होता है ना, वहाँ पानी नहीं जाता है, तो कोई कोटर अगर हो तो वहाँ पर छिपाते हैं, वहाँ पर रखते हैं। आप भीगते रहते हैं, खुद तो भीगते रहते हैं, ये राधा विनोद को जो है पेड़ की कोटर में छिपाते हैं, है ना। और बस गले में झोला बांध करके रखते थे हमेशा, उनको अपनी छाती में लगा। और अयाचित भाव से जो कुछ मिल जाए, बिना मांगे कुछ मिल जाए तो उसी को जो है उसी सेवा करते थे, भोग लगाते थे और उसी को खाते थे बिना मांगे, है ना। अब राधा विनोद के लिए रसोई भोग के लिए आपने एक शिष्य को नियुक्त कर रखा था रसोई के लिए, जो भोग के लिए बहुत सुंदर सुस्वादु व्यंजन बनाता था। एक बार वो बीमार पड़ गया, वो सेवक बीमार पड़ गया, दूसरा कोई शिष्य रसोई में इतना निपुण नहीं था। लोकनाथ जी स्वयं ही अमनिया उन दोनों बनाते थे। एक दिन आप राधा विनोद का श्रृंगार करके छवि निहारते रह गए। राधा विनोद का श्रृंगार किया तो छवि इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो आंखें हटती नहीं, आंखें हटती नहीं, है ना। तो सब भूल गए अपना काम, उनका श्रृंगार करके राधा विनोद का दर्शन ही करते रह गए और ध्यान नहीं रहा कि रसोई तैयार करनी है। वो तो बीमार पड़ा। भगवान का भोग बनाने वाला जो शिष्य है वो तो बीमार पड़ा है, तो भूल गए कि और जितने शिष्य हैं रसोई घर में इंतजार कर रहे थे कि ये आएंगे तो रसोई बनाएंगे, सब सामान जो है लेकर के तैयार थे, इनके प्रतीक्षा करें दूसरे शिष्य लोग ये बनाएं। लेकिन अब ये तो भूले हुए हैं। राधा विनोद इनको देख रहे हैं, ये राधा विनोद को देख रहे हैं। अब राधा विनोद भी बड़े प्रसन्न हैं तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, एक शिष्य जो है किसी कार्यवश मंदिर में गया तो देखा कि गुरुदेव तो राधा विनोद की रूप माधुरी देख रहे हैं। शिष्य के आश्चर्य की सीमा ना रही। कई बार रसोई घर में गया, कई बार मंदिर में गया, दोनों जगह गुरुदेव को देखा। अब गुरु जी को दोनों जगह देख रहा, रसोई भी तैयार कर रहे हैं गुरु जी, और यहाँ पर गुरु जी तो भगवान को देख रहे हैं। अब बार बार रसोई घर में जाता है, फिर मंदिर में जाता है, फिर क्या हुआ, आश्चर्य की सीमा ना रही। अंत में इन्होंने ध्यान से जगाया कि महाराज, गुरु महाराज, ये क्या आश्चर्य की बात हो रही है, आप वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। तो मंदिर में जाके उनको ध्यान से जगाया। तब ध्यान से जागे हैं तो भागे भागे रसोई घर में गए। ये भागे भागे रसोई घर में गए हैं कि अरे अब भगवान को भोग बनाना था, अब भोग कब बनाएंगे, तब कब भोग लगाएंगे, वो तो भूखे हैं, राधा विनोद तो भूखे हैं। तो समय क्या हुआ, जब देखा तो सब रसोई तैयार, हरि बोल, रसोई पूरी तैयार रखी है ना। और रसोईया वहाँ से फरार, रसोईया फरार। तो भगवान भी जो है ना, अगर भक्त भगवान के सौंदर्य का दर्शन करता है तो भगवान उसको जो है उससे विचलित नहीं करना चाहते हैं, उसको जो है उससे विचलित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसका काम भगवान स्वयं करते हैं कि ये जो है अगर आनंद ले रहा है सौंदर्य का दर्शन का तो उसको बाधा ना डालें। तो भगवान भी जो है भक्त के जो है प्रेम में इतने मतलब आसक्त हैं कि उसके आनंद में बाधा ना आए, वो दर्शन कर रहा है तो उसका जो कार्य भगवान ने स्वयं किया है ना। और किस रूप में, लोकनाथ गोस्वामी का रूप धारण करके भगवान जो है रसोई तैयार कर दी। फिर तो बहुत परेशान हो जाएंगे और बहुत शोक करेंगे, अपने को बहुत निंदा करेंगे, धिक्कारेंगे कि मैंने जो है मतलब भगवान की रसोई नहीं बनाई। तो बहुत ज़्यादा उनको पछतावा, धिक्कार और अपनी निंदा करेंगे। तो भगवान ने जो है उनका काम जो है स्वयं कर दिया, तो रसोई तैयार कर दी। अब रसोई देखी तैयार है, गोस्वामी जी और सब शिष्य रोमांचित हो गए। जब मंदिर में आए तो राधा विनोद जी अनोखी मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है उसमें मैंने बाधा ना डालने के लिए तुम्हारा काम मैंने खुद कर दिया। राधा विनोद जो है मुस्कुरा रहे हैं, है ना। इस तरह से देखा। तो भूगर्भ गोस्वामी का बहुत बड़ा सहयोग था इनके साथ में,
तो भगवान चैतन्य की जो है शिक्षा थी जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवन। तो इन जीवन काल में जो है इसी का ही उपदेश किया इन्होंने। और जितना भी भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का प्रचार है तो चैतन्य देव के सबसे प्रिय प्रथम अनुयायी लोकनाथ जी का बहुत बड़ा हाथ है। अब नरोत्तम दास को जब दीक्षा दी इन्होंने लोकनाथ गोस्वामी ने, तो वो तो बहुत विशेष, क्योंकि इन्होंने जो है ये नियम बना लिया था कि मुझे शिष्य नहीं बनाना। ऐसी भावना, विनम्रता की भावना कि मैं योग्य नहीं हूँ, शिष्य बनाने के योग्य नहीं हूँ, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊँगा। लेकिन नरोत्तम दास कैसे इनके शिष्य बने? नरोत्तम दास ने फिर सोच लिया मैं इनको ही गुरु बनाऊंगा, है ना, मैं इनको ही गुरु बनाऊँ और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। तो क्या करते थे, 1 साल तक छिप करके इनका मलमूत्र साफ करते रहे लोकनाथ, ये नरोत्तम दास हैं। और जब लोकनाथ जी ने जो है देखा कौन कर रहा, छिप करके देखा कि तो राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र है। तो फिर एक ही शिष्य को उन्होंने दीक्षा दी, एक ही शिष्य, उनके एक ही शिष्य हैं लोकनाथ गोस्वामी के। कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा देने के पश्चात इनका जो है कार्य समाप्त हो गया था। जो कुछ भजन साधन थी नरोत्तम दास को सब दे दिया अपना। और अब क्या रह गया, लोकनाथ गोस्वामी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहे, अंतिम समय की बेला सामने थी, इतने पर भी दृढ़ थे। जीवन भर जो दैन्य भाव था वो जरा भी उन्होंने छोड़ा नहीं, अपनी दीनता, है ना। तो दीनता ही जो है अपनी शक्ति है भक्ति की। भक्ति में जो शक्ति आती है वो दीनता से ही आती है, क्योंकि भगवान को दीनता प्रिय है। तो अपनी दीनता नहीं छोड़ी, विनम्रता नहीं छोड़ी है। और चैतन्य चरितामृत लेखन के पहले कृष्णदास कविराज आज्ञा लेने के लिए लोकनाथ जी के चरणों में आए, आज्ञा। तो कृष्णदास कविराज को भी बहुत चिंता थी, 90 साल की उम्र है, अब उनका शरीर छूटने वाला है, और चैतन्य चरितामृत लिखने की आज्ञा वैष्णवों ने दी है। तो सब वैष्णवों से आशीर्वाद मांगने के आए, तो इसके पास भी आए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं लिख पाऊँगा। अब 90 साल की उम्र में बिना चश्मा के कैसे करेंगे? 60 साल में चश्मा लग जाता है, बिना चश्मा के काम नहीं होता, ना पढ़ सकते ना लिख सकते, कैसे काम होगा? और शरीर भी 90 साल की आयु में क्या होता है, कैसा शरीर हो जाता है। तो सब वैष्णवों से आशीर्वाद मांगते हुए इनके पास भी आए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं चैतन्य चरितामृत लिखूं। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं आज्ञा दूंगा लिखने की, अगर आप मेरे विषय में उल्लेख ना करो, चैतन्य चरितामृत मेरे विषय में उल्लेख ना करो, है ना। हाँ, और समय समय पर भगवान की लीला का दिग्दर्शन कराते रहे, चैतन्य चरितामृत में बताते रहे कुछ लीला, तो वो कराते रहे, इनको सहयोग करते रहे ये, लेकिन जो है मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इस तरह से इन्होंने जो है, तो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी जो है चले गए इस धराधाम से, हैं, तो फिर जो है ये अब बहुत ही विरह में आ गए। तो विरह में आ गए तो 1588 में श्रावण कृष्ण अष्टमी को ब्रज के खदीर वन में राधा विनोद का स्मरण करते हुए भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए। तो 1588, 1483 में इनका जन्म हुआ था और 1588 में तिरुभाव हुआ। कितने साल का जीवन? 105 साल, 105 साल की आयु तक जो है इनका जीवन रहा, है ना। तो इस स्थान पर जो ब्रज का खदीर वन है, वहाँ की कुंज कुटी में उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, तो वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी की समाधि बनी हुई है। वहाँ पर उनका शरीर जो है समाधिस्थ हुआ है। वो युगल कुंड, वहाँ पर युगल कुंड है, लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है। वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती के जो भगवान थे गोकुलानंद, वो वहाँ पर है, गोकुलानंद का मंदिर है वहाँ पर। और राधा विनोद भी जो है वहाँ पर उनकी सेवा होती है। और भगवान ने जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज शिला दी थी, उसकी पूजा भी वहीं पर होती है। इसके समीप लोकनाथ गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती और नरोत्तम दास ठाकुर तीनों की समाधियाँ वहाँ पर हैं। तो ये जो
राधा विनोद हैं तो अभी जो वहाँ खदीर वन में अभी हैं, तो वो तो चले गए वृंदावन के जितने भी भगवान में अर्चा विग्रह हैं वो तो जयपुर में चले गए, है ना। अब तो वहाँ पर वो है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिमूर्ति, ऐसी मूर्ति ना, है प्रतिभू मूर्ति है वहाँ। राधा विनोद है जयपुर में। तो अब एक घटना मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि मैं जब जयपुर गया था, है ना, तो बड़े ध्यान से सुनिए, राधा विनोद का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, है ना। तो जयपुर गए थे, तो ये दिनांक 27 अक्टूबर 2018 की घटना है। कितनी दिनांक? 27 अक्टूबर 2018, है ना। तो अभी 2025 चल रहा है, तो कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल पहले की आज के दिवस पर मैं उड़ान के द्वारा जयपुर गया था, है ना। तो 2020 तक तो हमारा यही नियम था कि उसी दिन वापस आना है ईष्ट कैलाश वाले मंदिर की मंगल आरती में। 2020 के बाद अब मैं जाता हूँ तो अब ठहरता भी हूँ। तो 2018 में जयपुर गए थे, उड़ान के द्वारा जयपुर गए थे, और जयपुर के एयरपोर्ट में मैं और मेरे संगियों को रसिक मुकुंद प्रभु मिले, जिनकी सेवा यही थी कि मुझे और मेरे संगियों को जयपुर के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराएं। वो थे रसिक मुकुंद प्रभु। अब जिस समय मैं जयपुर में स्थित राधा विनोद का दर्शन करने के लिए गया, उस समय प्रातः 10:40 हुआ था। कितना था? 10:40 हुआ था, है ना। तो राधा विनोद के बहुत सुंदर दर्शन मिला, परंतु शीघ्र ही राधा विनोद के दर्शन बंद भी हो गए। तो पूछने पर पता चला कि राधा विनोद के दर्शन तो 10:30 पर ही बंद हो जाते हैं, परंतु राधा विनोद ने मुझे और मेरे संगियों को दर्शन देने के लिए कुछ ऐसे कारण बनाए कि पुजारी राधा विनोद को भोग लगाने में विलंबित हो गया। अब मुझे ही पता नहीं कि 10:30 पर उनके दर्शन बंद होते हैं, तो मैं क्यों जा रहा हूँ उनके दर्शन करने। लेकिन भगवान को पता, राधा विनोद को पता था कि एक ऐसा मूर्ख आ रहा है मेरे दर्शन करने के लिए कि रुकेगा नहीं, दर्शन किए बिना ही चला जाएगा। तो राधा विनोद जानते थे कि वो मूर्ख है, दर्शन किए बिना चला जाएगा। तो उन्होंने जो है दर्शन अपना क्या किया, भोग ही लेट करा दिया। पुजारी को कुछ ऐसे कारण हुए कि भोग उसने 10:40 पर भोग लगाया, है ना। तो जब मैं 10:40 पर पहुंचा, उस समय मुझे राधा विनोद का अत्यंत सुंदर दर्शन प्राप्त हुआ। राधा विनोद के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत दर्शन योग को देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। ये जो है राधा विनोद जो है ये भगवान के जो है एक ऐसे अर्चा विग्रह हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है कि जैसे बैजनाथ ने स्थापना की हो, है ना। तो ये राधा विनोद जो है स्वयं प्रकट हुए या जो भी हो, इनका इतिहास नहीं मिलता कि भाई किसने बनाया। जैसे रूप गोस्वामी गोविंद जी हैं, है ना, या मदन मोहन जी हैं, तो ये सब जो है बैजनाथ के द्वारा स्थापित किए हुए। राधा विनोद स्वयं ही प्रकट हुए, जो भी हो किशोरी कुंड के अंदर से प्रकट हुए। या कहीं ये भी बताया जाता है कि भगवान स्वयं जो है एक बालक के रूप में आए और इनको अपनी मूर्ति दे दी, और वो बालक अंतर्धान हो गया। तो फिर चकित हो गए। तो फिर राधा विनोद मुस्कुरा रहे, बोले कि मैं खुद ही जो है तुम्हारे पास आया हूँ। तो राधा विनोद जो है ऐसे जो है विशेष कि किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं, स्वयं प्रकट हुए। ठीक है। श्रील लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महाबहुश्याम की, श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, प्रश्नों के लिए समय नहीं है।